फुल लेसन प्लान की ये सेकंड नंबर का वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाठ्य योजना, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान, ये हेडिंग्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके नंबर 1 फुल लेसन प्लान सीरीज़ में जा कर के नंबर 1 वाला वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे लिखना है। सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान के बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होती है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के बारे में ये हमारी हेडिंग होगी और इसके बाद उद्देश्य कथन ये हेडिंग होगी। तो प्रस्तावना प्रश्न वाले जब हम लिखते हैं इसके क्वेश्चंस को, तो इसमें आपको दिख रहा होगा सामने ये एक पूरी आपको एक टेबल फॉर्म दिख रही है। इस टेबल फॉर्म में आपको 3 हेडिंग्स दिख रही हैं और ये 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है। क्रम संख्या यानी आपका सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस आपके क्वेश्चंस के हैं 1 2 3 4 5। ये आपके क्वेश्चंस नंबर हैं कि पहले आप कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, सेकंड कौन सा पूछोगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। छात्र अध्यापिका क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। ये जो टीचर्स होते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान, वो टीचर्स जो फ्यूचर में टीचर बनेंगे वो ये क्वेश्चंस जो होते हैं पूछेंगे। अब वो ये क्वेश्चंस किन से पूछेंगे? बच्चों से पूछेंगे। छात्र क्रियाएं, तो छात्र अपनी क्या क्रिया करता है, क्या प्रतिक्रिया देता है जब छात्र अध्यापिका क्वेश्चन पूछती है, तो वो यहाँ पर हम आंसर्स लिखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कि हम इसमें इंट्रोडक्शन में इसमें क्वेश्चंस हैं कि हम किस देश में रहते हैं। जैसे जो ट्रेनर है जो टीचिंग सीख रही हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चों ने रिप्लाई किया कि हम भारत देश में रहते हैं। इस क्वेश्चंस को जब टीचर ने बनाया है, इस क्वेश्चंस को मैंने ही बनाया, इस क्वेश्चंस को बनाते समय ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो एक ही होना चाहिए, तो बेटर रहता है। जैसे अब हम किस देश में रहते हैं, तो भाई जिस भी देश का लेसन प्लान जब बना रहे होंगे, जो भी टीचर बना रहा होगा, तो उस देश का तो एक ही नाम होगा। जैसे हमने पूछा कि हम किस देश में रहते हैं, तो एक ही आंसर आ रहा है कि भारत देश में रहते हैं। इससे ज़्यादा आंसर्स तो नहीं आएंगे। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? टीचर ने दूसरा क्वेश्चन बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने जवाब दिया कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले साधनों को यातायात के साधन कहते हैं। भारत से क्वेश्चन बना यहाँ पर। इसी को प्रस्तावना में यही चीज़ होती है जो जिगजैग फॉर्म होती है। इसको बहुत अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने माइक्रो लेसन प्लान की सीरीज़ बनाई है। उसमें आप प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाते हैं और उसका पूरा फॉर्मेट, एक पूरा वीडियो भी मैंने इसमें डाला है इसके फॉर्मेट पे, और कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे बनाना है इसको। तो 5 क्वेश्चंस पूछने के बाद छात्र अध्यापिका ने जैसे ही 5th क्वेश्चन पूछा तो बच्चों के पास उसका आंसर नहीं है कि जल साधन वाणिज्य में किस संरचना के घटक हैं, तो इसका आंसर बच्चों के नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ये जो समस्यात्मक प्रश्न है, इस समस्यात्मक प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यहीं से हमारा टॉपिक निकल गया, आर्थिक अवसंरचना के जल घटक। जैसे ही हमने ये बोला, हमारा समस्यात्मक प्रश्न पीछे आया यहाँ पे, और अब हम इसको ब्लैक बोर्ड पे बोलते हुए लिखेंगे कि आर्थिक अवसंरचना के जल घटक लिखेंगे। उसके बाद हम एक लाइन बोलेंगे कि छात्रों, आज हम आर्थिक अवसंरचना के जल घटक के विषय में अध्ययन करेंगे। ये बोलते हुए हमें लिखना है ब्लैक बोर्ड पर, और अपने टॉपिक्स को अंडरलाइन करनी होगी जैसे हमने यहाँ पे किया है। प्रस्तावना प्रश्न का इतना फॉर्मेट लिखने के बाद कॉपी में जो हमारा फॉर्मेट होगा वो उसके बाद जो हमारी हेडिंग होगी वो उद्देश्य कथन की होगी। उद्देश्य कथन में आपकी जो ये लाइन होगी,
ये कॉमन होगा, बस आपका टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा। छात्रों, आज हम डैश के विषय में अध्ययन करेंगे। माइक्रो लेसन प्लान में जब प्रस्तावना प्रश्न लिखा होगा तो यहाँ पे अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे ये लिखा होता है, क्योंकि उस वक्त हम बच्चों से हम सीख भी रहे होते हैं और पढ़ा रहे भी होते हैं। तो माइक्रो लेसन प्लान में, फुल लेसन प्लान में यही डिफरेंस होता है कि वहाँ पे हम अध्ययन तथा अध्यापन दोनों चीज़ लिखेंगे, जबकि फाइनल वाला जो लेसन प्लान होता है, हमारे ये वाले लेसन प्लान होते हैं जो 35 मिनट के होते हैं, उसमें हम सिर्फ अध्ययन करेंगे लिखेंगे। इन दो हेडिंग्स, अब क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि हमें प्रस्तावना प्रश्न हम यहाँ से भी लिख सकते थे, यहाँ नीचे स्पेस खाली, हम यहाँ पे भी हेडिंग लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम इसको यहाँ पे कभी नहीं लिखेंगे। चाहे हमारे कितना भी पेज स्पेस खाली क्यों ना हो, हम इस हेडिंग को कभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इस हेडिंग को हमेशा लिखने के लिए, प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग को लिखने के लिए हमेशा न्यू पेज ही यूज़ करेंगे। नया पेज प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग न्यू पेज से लिखी जाएगी और उद्देश्य कथन उसके नीचे हम मेंशन कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें प्रस्तावना प्रश्न में आप इस पेज में बस इतना ही लिखना है। उसके बाद अगली हेडिंग्स में मैं आपको बताऊंगी इसके आगे वाले स्टेप्स, क्रम संख्या और ये सब। या तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको ऐसा करती हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा इसको मैं गाइड कर देती हूँ, मतलब कैसे इसका फॉर्मेट थोड़ा बता दी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरी हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर दूँगी। ये पूरा आपका जो होगा एक पेज में बनेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके इस पेज में, इस साइड वाले पेज में कितनी भी स्पेस क्यों ना खाली हो, आप यहाँ से हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न की मत लिखिएगा। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा नए पेज से लिखना है। जब इतना हो जाएगा उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। अब कई बार प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि ये टेबल बच्चे अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेस बचा होता है तो इसी के नीचे बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूरा एक पेज में, अगर आपका उद्देश्य कथन गलती से सेकंड वाले पेज में आ जाए तो आप उस पूरे पेज को ब्लैंक छोड़ दोगे, जैसे यहाँ पे जगह छोड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद आप जो ये वाला फॉर्मेट है आपका, इस फॉर्मेट में ये चीज़ बहुत देखी जाती है, ये पूरी टेबल आमने सामने ही बनती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर इसको आप जो है इस साइड वाले पेज में बना दें और उसके बाद इस वाले को इस तरफ वाले पेज में बनाएं, नहीं, ये हमेशा आमने सामने ही बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है मैं बताती हूँ आपको। आपने इस पेज में ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ये 4 हेडिंग्स आपको लिखनी है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। ये आपका इतने पेज में लिखा आपने। इसके बाद जस्ट इसी के सामने वाले पेज पे लगेगा आपका छात्र क्रिया के बाद जस्ट इधर वाले में आएगा आपका शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सारांश। ये वाले पेज का रिलेशन इस वाली हेडिंग से होता है, इसलिए ये आमने सामने बनती हैं कि छात्र अगर क्रिया कर रहा है तो आप कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ इसके सामने लिखी जाती है। फिर कौन सी आपने सहायक सामग्री यूज़ करी, श्यामपट्ट में आपने क्या चीज़ नोट किया है, ये सब हम इसमें लिखते हैं। क्रम संख्या में आप नंबरिंग लिखोगे। अब ये नंबरिंग रिलेटेड होती है शिक्षण बिंदु से। शिक्षण बिंदु आपके जैसे इसमें है जल परिवहन के प्रकार, एक शिक्षण बिंदु है, और दूसरा शिक्षण बिंदु हो गया है जल परिवहन के लाभ, तो ये सेकंड नंबर का क्रम हो गया है। थर्ड नंबर में आपने लिख लिया कि जल परिवहन की सीमाएं, आपकी थर्ड शिक्षण बिंदु हो गई है।
इनको आप लिखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये शिक्षण बिंदु क्या होता है, छात्र अध्यापक क्रिया, ये सब बता दूंगी। शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्याम पर सारांश क्यों लिखा है और ये चीज़ क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट इसके 3rd नंबर के वीडियोज़ में बता दूंगी। तो वरना वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है और अपलोड करने में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें बस आज इतना ही, अगले में मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगी। इसमें आपको प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगी। क्या है, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी उसको हम वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाया जाता है ये आप माइक्रो लेसन प्लान की सीरीज़ पे देख करके आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप पूछ सकते हैं।